पीटीआई तो पहले ही ज़ेर ताब है। अब सरकार दरबार से वाबस्ता लोग बता रहे हैं कि सख्तियां और बढ़ेंगी। कहा जा रहा है कि नोटिफिकेशन के बाद पहली तलवार सुहेल अफरीदी पर चलाने का फैसला कर लिया गया, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन की बजाय आजमूदा अदालती हथियार आजमाने का फैसला हुआ है। सुहेल अफरीदी को 26 नवंबर के एहतजाज के केस में इश्तारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और ये काम भी मौजूदा रजीम के पसंदीदा जज अबू अल हसनात सिकंदर जुल्करनैन, पूरे 1.5 मिनट का नाम है उनका वैसे माशाल्लाह, का मयार इंसाफ क्या है वो कई दफा आप देख चुके हैं। मगर दूसरी तरफ पीटीआई के कैंप में इस हवाले से कोई बेचैनी नहीं है जरा बराबर भी। पीटीआई की क़यादत इस वक्त जिन हाथों में है वो ये तस्लीम कर चुके हैं, बल्कि वो ये फैसला कर चुके हैं कि जी मज़ामत के बगैर ना इमरान खान रहा होंगे और ना उन्हें सिस्टम से कोई रिलीफ मिलेगा। पीटीआई की आदत का ख्याल नाज़रीन ये है कि अगर हुकूमत खुद उन्हें महाजराई की जानब धकेलेगी तो उनके लिए अपने कारकुनों को बाहर निकालने में आसानी होगी। इन सब में सुहेल अफरीदी सबसे ज़्यादा कहना चाहिए वेल कंपोज्ड नज़र आ रहे हैं, जिनका कहना यह है कि जो ताकतवर गुस्से और फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं कभी किसी के ज़रिए कभी किसी के ज़रिए, ये देख कर आवाम इंजॉय करें और इस गुस्से से लगता है कि हमारे अडयाला आने से उनको तकलीफ़ हुई है और ये तकलीफ़ हम उन्हें पहुंचाएंगे। नाज़रीन, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने भी बड़ी दानिशमंदाना अंदाज में रद्द अमल देते हुए कहा है कि हमने बड़े मुस्तहकम मजबूत मार्शल देखे हैं, लेकिन जब वो गिरते हैं तो फिर उनको एक लम्हा भी नहीं लगता। हम किसी इम्कान को रद्द नहीं करते, हम खड़े रहेंगे। वज़ीर कानून और इतलात की धमकियों के बाद इमरान खान की बहनों का मोराल कैसा है उसका अंदाज़ा अलीमा खान की गुफ्तगू से लगा लें, जिनका कहना यह है कि हम अगर इन छोटे छोटे यजीदों से डरना शुरू हो गए तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल ख़त्म हो जाएगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे? नौरीन नियाज़ी को बालों से खींच लिया, क्या हम डर गए? हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए खड़े हैं, खड़े रहेंगे और मंगल को फिर अडयाला जाएंगे।